नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पिछले दिनों काफ़ी हाईलाइट रहा। आर्यन खान का टॉपिक है। इसमें देखिए एक वर्ड निकल के आया, कॉन्शियस पोजीशन। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कॉन्शियस पोजीशन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो ये इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ कॉन्शियस पोजीशन। ठीक है। तो देखिए इसी कॉन्शियस पोजीशन की वजह से आर्यन खान को इतने दिनों तक जेल में रहना पड़ा। वो आई थिंक 20 दिन के आसपास उसे जेल में रहना पड़ा। तो ये सिर्फ इसीलिए कि कॉन्शियस पोजीशन जो वर्ड था ना, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा था। वरना लगे तो इतने बड़े बड़े एडवोकेट्स थे, लेकिन ये कॉन्शियस पोजीशन वहाँ पे इंक्लूड था। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए मैटर क्या था। वैसे तो आप सभी को मैटर शायद पता ही होगा, फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैटर ये था कि आर्यन खान जो कि सन है शाहरुख खान के, वो अपने दोस्तों के साथ एक क्रूज में पार्टी कर रहे थे और वहाँ एनसीबी ने रेड मारी और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है। किस केस में अरेस्ट किया गया? कि वो ड्रग्स के केस में, मीन्स उनके वो कंज्यूम कर रहे थे ड्रग्स, या फिर उन्होंने कंज्यूम करी थी और उनके पास उसका पोजेशन था। ठीक है। तो ये मैटर था। अब देखिए हुआ क्या इस मैटर में। आर्यन खान के पास ना ही वो उस टाइम ड्रग्स कंज्यूम कर रहे थे और ना ही उनके पास फिजिकल पोजेशन था ड्रग्स का। फिर भी अरेस्ट कर लिया गया और फिर भी उन्हें बेल नहीं मिली इतने दिनों तक। तो क्यों नहीं मिली ऐसी? देखिए होता क्या है, क्राइम या तो कोई कर रहा हो तो उसे पकड़ लिया जाए, या तो वो कर चुका हो। इट मीन्स अगर या तो अटेम्प्ट किया उसने क्राइम तो उसे पुलिस पकड़ सकती है, या तो फिर उसने अकम्पलिशमेंट कर दिया, उसने पूरा क्राइम ही कर दिया, तो पुलिस उसे पकड़ सकती है। इन दो स्टेजेस में। अब यहाँ पे ना ही वो उस टाइम कंज्यूम करता हुआ पाया गया जब एनसीबी ने पकड़ा, ना ही उसके पास फिजिकल पोजेशन मिला ड्रग्स का। तो फिर उसे अरेस्ट क्यों किया गया? ठीक है। तो यही मैटर है कि ना ही उसके पास फिजिकल पोजेशन था, ना ही उसने कंज्यूम किया था उस टाइम पे। तो देखिए एनडीपीएस कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की। क्यों? उन्होंने ये पाया कि हालांकि फिजिकल पोजीशन आर्यन खान के पास नहीं था, फिर भी ही वॉज इन कॉन्शियस पोजीशन ऑफ ड्रग्स। अब कॉन्शियस पोजीशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए कॉन्शियस पोजीशन का सिंपली मतलब है कि जब किसी को मेंटली पता हो कि हाँ ये चीज़ कहाँ पे रखी है। ठीक है। इससे पहले देखिए ये जो वर्ड है ना कॉन्शियस पोजीशन, ये कहीं पर डिफाइन नहीं है एनडीपीएस एक्ट में। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो एक्ट है उसमें ये कहीं डिफाइन नहीं है। पहली बात आप ये याद रखेंगे। ठीक है। सेकंड इज ये जो वर्ड आया, अगर देखिए एक्ट में डिफाइन नहीं है तो ये वर्ड आया कहाँ से? तो ये आया सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स की काफ़ी जजमेंट्स हैं, उनमें से ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है। तो अब इसको यूज़ किया जाता है। पहले ये, हालांकि ये पहले ओरिजिनेट हो चुका है, अब इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब देखिए कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, दैट द टर्म पोजेशन अंडर एनडीपीएस एक्ट मस्ट मीन कॉन्शियस और मेंटल स्टेट ऑफ पोजेशन एंड नॉट मेयरली फिजिकल पोजेशन। इट मीन्स कि खाली फिजिकल पोजेशन होना ड्रग्स का ये काफ़ी नहीं है। अगर किसी को पता है मेंटली कि हाँ ड्रग्स वहाँ पे है या उसके पास है और उसको फुल्ली नॉलेज है, तो वो माना जाएगा कि मेंटल पोजेशन उसके पास है। क्योंकि ड्रग्स के केस में होता क्या है अक्सर कि हर कोई अपने पास ऐसे जेब में लेके घूमता नहीं रहता उसे। ठीक है ना। उसे जब कंज्यूम करना होगा तो वो अरेंज करता है, कंज्यूम करके अपने घर में रहता है कुछ दिन तक या कुछ टाइम तक, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये चीज़ होती है। तो फिजिकल पोजेशन मिलना इसमें काफ़ी मुश्किल रहता है। वो भी सेलिब्रिटीज़ इन सब के केस में तो और ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि वो अपने साथ तो रखेंगे नहीं। ठीक है। तो इसीलिए इस वर्ड को काफ़ी तवज्जो दी गई कि हाँ मेंटल पोजीशन भी अगर है ना तो फिर तब भी ये लाइबल होगा। ठीक है। तो मेंटल पोजीशन सिर्फ यही है कि अगर हाँ आपको पता है आपका दोस्त है, आपको पता है कि इसके पास है, जैसे उसके शूज़ में से निकला उसके फ्रेंड के, हाँ तो आपको पूरा पता है कि उसके पास है और आपका वो फ्रेंड है, नोन है। अगर अननोन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो नोन है, आपको पता है कि उसके पास है, तो आपको जब नीड होगी तो वो आपको दे देगा, और दे देगा तो आपके भी यूज़ की चीज़ है वो। तो अगर आपके यूज़ की चीज़ है, आपका वो फ्रेंडशिप या फिर कोई भी रिलेशन स्टैब्लिश होता है। ठीक है। और पता है कि हाँ आपको पूरी फुल्ली नॉलेज थी कि उसके पास है, तो साफ सीधी बात है कि आपका कॉन्शियस पोजीशन उसमें कहलाएगा और आप भी लायबल होंगे सिमिलर टू दैट पर्सन जिसके पास फिजिकल पोजीशन मिला। ठीक है। आपको भी उतना ही लाइबिलिटी आपकी बनती है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल है, आप उससे समझिए। जैसे इफ समवन इज कॉट विद अ पैकेट ऑफ इलीगल ड्रग्स डिलीवरिंग टू समवन। ठीक है। जैसे कि अगर कोई कोई पैकेट है, ठीक है, उसमें ड्रग्स हैं, अब वो किसी को डिलीवर कर रहा है।
अगर वो डिलीवर कर रहा है सिर्फ और उसको नहीं पता कि उसके अंदर क्या चीज़ है, तो वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। बट अगर उसे पता है उसके बावजूद वो डिलीवर कर रहा है, इट मीन्स उसके मेंटल अवेयरनेस में है, उसको पता है कि इसमें ये चीज़ है, वो डिलीवर कर रहा है, तो भी वो भी लायबल होगा, ठीक है, वो भी सेम पार्टी माना जाएगा। और इसे हम कॉन्शियस पोजीशन कहते हैं। जैसे हम पोस्टमैन को, हमने कोई चीज़ पोस्ट करी, अब पोस्टमैन ने उठाया, सामने वाली पार्टी को दे दिया, तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है कि अंदर क्या चीज़ है, ठीक है, आपने भेजा, उसने रिसीव किया, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। बट अगर आपने कोई ऐसी चीज़ भेजी, आपने ड्रग्स भेजे और पोस्टमैन को पता है, आपने उससे सेटिंग की, उसको बताया कि इसके अंदर ये चीज़ है, ध्यान से ले जाइए, और वो उसे पता है, उसके मेंटल अवेयरनेस में है, और वो भी एग्री हो गया, ठीक है, और वो फिर देता है, तो वो वहाँ पे वो नॉर्मली वो पोस्टमैन वाला काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे उसके मेंटल अवेयरनेस में है वो चीज़, तो वो भी लायबल होगा, सेम पार्टी बन के वो भी लायबल होगा। और इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉन्शियस पोजीशन। आई होप आपको कॉन्शियस पोजीशन की डिटेल्स समझ में आ गई होगी। अगर आपको डिटेल समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।